पेज और यूट्यूब चैनल है मगधी बॉयज़, शायद आप जानते होंगे। बहुत करीबी मित्र हैं मेरे विश्वजीत प्रताप सिंह, युगल किशोर भारती। बड़ा अच्छा उनका प्रयास है, दोनों लड़के जो हैं अच्छा प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में क्या हम ये उम्मीद करें कि आगे बढ़ेगा जिस तरीके से मगही? तो विश्वजीत की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि यह एक प्रस्थान बिंदु होगा मगही के विकास में विश्वजीत का योगदान। तो इसको लेकर एक सराहनीय पहल है और उसको हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मैंने खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सबके लिए काम किया है, अंग्रेज़ी के लिए काम किया है। अंग्रेज़ी में मेरा अध्ययन रहा है, मेरी डिग्रीज सारी अंग्रेज़ी में है। लेकिन आज भी जबले दिन में खाली भोजपुरी आदमी ना बोले, खाना ना बचेगा। तो भोजपुरी से प्रेम तो है हमें, और ये आहत करने वाली बात भी है बेशक। और ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वर्चस्व वालों की भाषा है या किसी की भाषा है। झारखंड आंदोलन में गाली, ये कौन सा इतिहास, कहाँ से हेमंत सोरेन को ये इतिहास मिला कि झारखंड के आंदोलन में गाली दिया जा रहा था, वो भी भोजपुरी भाषा, भोजपुरी, डाल्टनगंज भोजपुरी, बोकारो भोजपुरी। तो आखिरकार ये बाइफर्केशन करने का लॉजिक क्या था? एक के इनार के पानी से ईखो पाटल जाला, मरीचो पाटल जाला, बाकी ईख मीठ हो जाला, मरीचा तीत हो जाला। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। हेमंत सोरेन पर हम बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और बिहारियों से उन्हें नफरत है, उन बिहारियों से जिनका कभी हिस्सा झारखंड हुआ करता था। भोजपुरी भाषा और मगही भाषा पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है। एक राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते समय उन्होंने ये बात रखा कि भोजपुरी दरअसल डोमिनेंट लोगों की भाषा है, यानी प्रभुत्व धरने वालों की भाषा है। जहां पर भी भोजपुरी के लोग जाते हैं, मगही के लोग जाते हैं, उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं, अपना वर्चस्व जमा लेते हैं। झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। आदिवासियों के हक में उन्होंने अपना बात रखा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या झारखंड में सिर्फ आदिवासी रहते हैं? क्या आदिवासियों को संविधान ने कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है जो भोजपुरी और मगही भाषियों को दिया है? ये कई तरह के सवाल हैं जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं बिहार में, और खासकर वैसे लोग जो लोक संस्कृति से, भाषा से प्रेम रखते हैं, वे बहुत आहत हुए हैं। इस वीडियो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। 2 दिनों से मैं इन्हें अप्रोच कर रहा था। बीएचयू के छात्र रहे हैं, प्रोफेसर हैं। अभी इंट्रो करा देता हूं, आपका परिचय करा देता हूं। मेरे दाहिनी तरफ जो व्यक्ति बैठे हैं, इनका नाम डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह है। कला समीक्षक हैं, कवि हैं और जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, कला संस्कृति प्रकोष्ठ के। बीएचयू के छात्र रहे हैं और कई किताबें इन्होंने लिखा है। भाषा पर भी इनका अच्छा खासा काम है। अब परिचय कराते हैं मेरे बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं। इनका नाम डॉक्टर कुमार वरुण है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, संपादक हैं जदयू संधान के और जय प्रकाश विश्वविद्यालय जो कि सहारनपुर मंडल में पड़ता है, उसमें प्रोफेसर हैं। मगही भाषी हैं और ये भोजपुरी भाषी हैं। घर आपका छपरा पड़ता है, छपरा के हैं। कितने आहत हुए हैं और कितना तर्कपूर्ण और न्यायोचित बयान है ये हेमंत सोरेन का। शुरुआत करेंगे हम मगही भाषा के जो जानकार हैं इनसे, कारण कि इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो देखते हैं कि जब महाजनपद का काल चल रहा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तब बिहार का जो क्षेत्र था वहां पर जो 3 जनपद थे उसमें मगही, अंग और वज्जी था। यानी मगही भाषा जो है वो प्राचीनतम भाषा कहला सकती है संस्कृत के बाद। शुरुआत करते हैं कुमार वरुण जी से। कैसे ले रहे हैं मगही के लोग जो हैं वो झारखंड में बिहारी, माफ कीजिएगा, आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं? सही है ये बात? नहीं, सबसे पहले आर्यन जी आपके प्रति बहुत बहुत आभार कि और आपने मुझे बुलाया, खासकर भाषा ऐसे संवेदनशील मुद्दा पर बोलने के लिए। और आपके जो इंडिया टॉप के जो भी दर्शक हैं उनके प्रति भी आभार। जहाँ तक भाषा का सवाल है तो भाषा एक बहुत ही संवेदनशील और एक दिल को झकझोरने वाला एक मसला है, मुद्दा है, जिसमें अक्सर आज़ादी के बाद से अक्सर देखने को आपको मिलेगा कि जो भाषाविद हैं या भाषा के जानकार हैं, भाषा और साहित्य संरक्षण की दिशा में लगे हुए लोग हैं, वह कभी भी विवादास्पद बयान नहीं देते हैं। लेकिन हमारे देश के राजनेता जो कि जिन्हें भाषा से कोई बहुत गहरा लगाव नहीं रहा है और न है, वह केवल अस्मितामूलक विमर्श को जागृत करने के लिए भाषा ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर लगातार इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। जहाँ तक
भोजपुरी या मगही की बात है, जहाँ तक जैसा कि आपने कहा कि हेमंत सोरेन जी जो कि बगल के राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तरह के बयानबाजी की कि बिहारी जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं हावी हो रही है भाषा के माध्यम से। तो उन्हें जानकर बहुत हैरान हुआ मैं कि ऐसे यदि वो बिहारी अस्मिता और बिहारी भाषा की बात करें, बोली है बिहार में एक, यह भाषा भी नहीं है यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ बोली है मगही और भोजपुरी, 8वीं अनुसूची में नहीं है, न कि शिक्षण प्रशिक्षण की भी भाषा नहीं है उस रूप में, अभी तक बिहार के बाहर के राज्यों में शिक्षण प्रशिक्षण की भाषा नहीं है। क्योंकि भाषा के बारे में जब भाषा का विस्तार होता है ना, तो भाषा जब पेट से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भाषा अपने वर्चस्व को लेकर आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी और मगही पेट की भाषा अभी तक नहीं बन पाई है, अभी यह मातृभाषा है। और मगही तो एकदम नहीं बन पाई है। भोजपुरी की बात की भी जा सकती है क्योंकि फिल्मों की भाषा जरूर भोजपुरी बन गई है, सिनेमा की भाषा भोजपुरी है, गाना बहुत ज़्यादा सिनेमा और इस तरह के जो हाँ उसका एक हस्तक्षेप भी है, लेकिन मगही तो है नहीं, तो वहाँ करते तो समझ में भी आता। दूसरी बात है कि आज़ादी के बाद आप देखें तो राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और पूरे भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषावार ही हुआ है। लेकिन उसके बाद कोई भी सरकार अभी तक भाषा को लेकर बहुत ही कोई विशेष तरह की नीतियां नहीं बना पाई, जिसमें भारत एक बहुलतावादी देश है, बहुभाषी बहुसांस्कृतिक यह देश है, जहाँ विविध तरह की संस्कृतियां हैं, विविध तरह की भाषाएं हैं, बोलियां हैं। तो इसको संरक्षण को लेकर जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं उसमें बहुत बेहतर वो कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह के बयानबाजी कर अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बहुत गौर करने वाली बात है, यदि आप भाषा के संदर्भ को देखें तो 2 तरह की भाषा परिवार है। ऐसे तो बहुत तरह की भाषा परिवार है, जो मुख्य 2 तरह की भारत में भाषा परिवार है, एक इंडो आर्यन और दूसरा द्रवियन। तो उसमें झारखंड की एक भाषा जहाँ तक मुझे ध्यान में है, संथाली या मुंडा जो है, जो बोली है वह द्रवियन भाषा, हाँ द्रवियन भाषा परिवार का वह समूह है। लेकिन बाकी जितनी जनजातीय भाषाएं झारखंड में बोली जाती है वो इंडो आर्यन भाषा परिवार का समूह है। और इंडो आर्यन भाषा परिवार में ही मगही और भोजपुरी भी है। और भोजपुरी और मगही कोई वर्चस्व की भाषा नहीं है कि इस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं कि मगही और भोजपुरी की वजह से उनके अस्मिता को ठेस पहुंच रही है। हम अपनी भाषा खुद ब खुद बढ़ती है, भाषा बोलने वालों के साथ बोलने वालों से बढ़ती है, या भाषा अपने पेट की भाषा जैसे जैसे भाषा बढ़ती जाती है वह पेट की। और दूसरी बात एक है कि भाषा कोई भी सरकार यदि भाषा को प्रमोट करती है, उसमें शिक्षण प्रशिक्षण के साथ वो भाषा को जोड़ती है, तब भाषा अपने विस्तार को लेकर आगे बढ़ती है। तो न कि मगही और न भोजपुरी, झारखंड में शिक्षण प्रशिक्षण की भी भाषा नहीं है, तो वह उसके जितनी जनजातीय भाषा है उसके साथ कहीं ना कहीं एक समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ वह भाषाएं, वहाँ की जो भी जनजातीय भाषाएं हैं, तो हम शिक्षण प्रशिक्षण के साथ जुड़ते तब तो समझ में आता। तो यह पूरी तरह से एक राजनीतिक एजेंडे के तहत यह बोली गई यह बात है। और यदि उन्हें इतना अपनी मातृभाषा से प्रेम होता तो वह अपनी मातृभाषा, उनकी क्या है मुझे नहीं मालूम है, चाहे वो संथाली होगा या मुंडा होगा, कुछ भी हो, उस भाषा में अपनी बयानबाजी करते, तब तो समझ में आता। तो इस मसले राजनीतिक बयान है। अब चलते हैं कुमार विमलेंदु सिंह जी के पास। सबसे ज़्यादा आहत तो भोजपुरी समाज के लोग ही हुए होंगे। उनका कहना है कि जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, आदिवासी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो भोजपुर के जो लोग हैं, सारण प्रमंडल का 3 जिला, चंपारण का 2 जिला, शाहाबाद का 4-5 जिला, फिर 17 जिला उत्तर प्रदेश, ये लोग झारखंड में आदिवासियों को भोजपुरी में गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। पहला बात। दूसरा बात, वो कहते हैं कि डोमिनेंट लोगों की भाषा है, प्रभुत्व वालों का। तो ये बात से थोड़ा सहमत हो सकता हूँ कि हाँ भाई, डोमिनेंट लोगों का भाषा है, जहाँ जाते हैं अपना झंडा गाड़ देते हैं। लेकिन कितना ये बात सही है कि गाली दिया जा रहा था जब आंदोलन चल रहा था झारखंड में? कितना मतलब इस, अब जेन्युइनली राजनीतिक तौर से नहीं, आप जदयू से जुड़े हुए हैं, एक कला प्रेमी होने के नाते, भाषा प्रेमी होने के नाते, कितना कैसे देखते हैं इस बात?
देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए और समय देने के लिए। दूसरी बात, जहाँ तक भाषा का सवाल है, कोई भी भाषा वर्चस्व वाली भाषा नहीं होती है। भाषा बेहद उदार होती है और सभी भाषाएं महान होती हैं। तो किसी एक निश्चित भाषा को या उसके बोलने वालों को, और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो झारखंड के हैं, उन्होंने कहा कि वर्चस्व वालों की भाषा है, तो मुझे उनका इतिहास बोध थोड़ा सा कम जान पड़ता है, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर जितने गए यहाँ से फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, और मजदूरी करके अपना पेट काट कर अपना अस्तित्व बनाया और भोजपुरी को फिर भी जिंदा रखा, तो भोजपुरी वर्चस्व वालों की नहीं, मजदूरों की भी भाषा है। तो समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस भाषा का प्रयोग नहीं करता। मैंने खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सबके लिए काम किया है, अंग्रेज़ी के लिए काम किया है, अंग्रेज़ी में मेरा अध्ययन रहा है, मेरी डिग्रीज सारी अंग्रेज़ी में है। लेकिन आज भी जबले दिन में खाली भोजपुरी आदमी ना बोलेला, खाना ना पचेला पेट के। तो भोजपुरी से प्रेम तो है हमें, और ये आहत करने वाली बात भी है बेशक, और या बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वर्चस्व वालों की भाषा है या किसी की भाषा है। भोजपुरी भाषी जहाँ भी रहे हैं अपनी उदारता के लिए, अपने कला प्रेम के लिए, अपने महीनी के लिए जाने गए हैं। अब आप देखिए, मैं साहित्यिक तरीके से इस बात को कहूँ कि मैं 3 लोगों का नाम लेता हूँ, तीनों बहुत महान साहित्यकार रहे हैं। सबसे पहले कालिदास की बात करते हैं। कालिदास ने कह दिया कि उनके कुमार संभवम जो लिखा, उसका पहला श्लोक है कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो तोय निधि बगा स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। मतलब कि है उत्तर दिशा में फैला एक पर्वत हिमालय जिसका नाम है, और देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी को मापने के लिए एक स्केल रख दिया गया है। तो ये कितना सुंदर। और इसके बाद कहा जाने लगा उपमा कालिदासस्य, मतलब उपमा कालिदास की है। शेक्सपियर की बात करें, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता। वो कहते हैं मैकबेथ में कि स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। मतलब सितारों से बात कर रहे हैं कि छुपा लो अपनी अग्नियाँ ताकि मेरे अंदर की का कालापन दिख न पाए। यहाँ भी बहुत सुंदर उपमा का प्रयोग है। लेकिन अब आप देखिए कि जनता से जुड़ी हुई उपमा जो है, जनजीवन से जुड़ी हुई उपमा जो है, दैनिक कार्यों से जुड़ी हुई उपमा जो है, वो आपको सिर्फ भिखारी ठाकुर में मिलता है, जब वो कहते हैं कि एके इनार के पानी से ईखों पाटल जाला, मरीचो पाटल जाला, बाकी ईख मीठ हो जाला, मरीचा तीत हो जाला। अब इससे सुंदर उदाहरण, अब उसके जितने दोहे कह लें आप संगति के ऊपर, लेकिन इससे सुंदर उदाहरण मुझे व्यक्तिगत तौर पर अभी तक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते नहीं देखने को मिला। तो क्यों ना हो प्रेम, क्यों ना हो महानता से प्रेम अपने भाषा के। तो भाई हर भाषा महान होती है, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। तो भाषा के आधार पर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करना ये गलत है। और भाषा का जितना, और जैसे कि जनरली आमतौर पर लोग जानते हैं कि लैंग्वेज होता है और डायलेक्ट होता है, भाषा होती है और बोली होता है। जी नहीं, उसके बाद भी वर्गीकरण होते हैं। लैंग्वेज होता है, डायलेक्ट होता है, पिजिन होता है, क्रियोल होता है। आप जितना नीचे जाएंगे, ट्रांजैक्शन के लिए भाषाओं का एक आंशिक रूप ही प्रयोग में लाया जाने लगता है। वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मूल भाषा है उसका पर्पस, उसका उद्देश्य कभी भी किसी को डोमिनेट करना या एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना या उसका दमन करना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है। और हमेशा ही भाषा जो है वो उदार होती है, वो लोगों को जोड़ने का काम करती है। और जो भाषा को आधार बनाकर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, वो राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, प्रेमी नहीं हो सकते। झारखंड आंदोलन में गाली, ये कौन सा इतिहास, कहाँ से हेमंत सोरेन को ये इतिहास मिला कि झारखंड के आंदोलन में गाली दिया जा रहा था, वो भी भोजपुरी भाषा में। देखिए, इतिहास के पठन पाठन पर अगर हम जाएंगे, और या फिर रीसेंट पास्ट जिसको कहते हैं, हाल ही में घटी घटना जो कहते हैं, 2 तरीके से इतिहास को पढ़ाया जाता है। एक को हिस्ट्रियोफोटी कहते हैं, एक को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में चीज़ों को दर्ज कर लिया जाता है लिखित तौर पर, जो कि समसामयिक इतिहासकार या लोग करते हैं। कभी कभी चित्रकार भी दर्ज कर लेते हैं उस समय को। अब तो फोटोग्राफी भी है, कैमरा भी है, तो फोटोज़ भी खींच ली जाती हैं। तो हो सकता है कभी किसी आम तो बातचीत में आपस में 2 मित्र ही झगड़ रहे हों, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया हो। वो हिस्टोरियोफोटी है, वो रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है। अगर ये हिस्ट्री में नहीं भी है तो भी माने कि बीती हुई बातों के संग्रह का बहुत विश्वसनीय तरीका ये नहीं है कि आप किसी अमुक को पकड़ लिया सुनते। अगर अभी मैं एक स्टूडियो में कुछ ख़राब शब्द कह दूं तो मेरे पूरे परिवार या मेरे पूरे समाज के बारे में आप कोई आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरी पृष्ठभूमि जानते ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इसको मुद्दा बनाने के लिए, जैसा डॉक्टर कुमार वरुण ने बड़ी अच्छी बात कही अभी, कि पेट से जब तक भाषा नहीं जुड़ती है तब तक उसमें कंपटीशन या वो नहीं आता है। और हक कहाँ मार रहा है कोई किसी का। ये पूरा बिहार राज्य था,
उसके पहले हम सब बंगाल थे, तो हाँ प्रेसिडेंसी थी। तो भाई हम सब कहीं ना कहीं, अभी पटना में, रांची में जितने बंगाली लोग हैं उन्होंने बंगाली लोगों के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा? भोजपुरी भाषियों पर ही आप क्यों आगे भाई? उससे भी बड़ा सवाल है विमलेंदु जी कि जिस उर्दू का जन्म दिल्ली और मेरठ के बीच होता है वो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जिस नागपुरी का जन्म छत्तीसगढ़ के निचले इलाके में होता है वो झारखंड की रीजनल भाषा है। लेकिन मगही और भोजपुरी, बताइए, बॉर्डर है, गया बॉर्डर शेयर करता है, गया एकदम खांटी मगही क्षेत्र है। चतरा का क्षेत्र में चले जाइए, भोजपुरी, डाल्टनगंज भोजपुरी, बोकारो भोजपुरी। तो आखिरकार ये बाइफर्केशन करने का लॉजिक क्या था उनका? कोई लॉजिक नहीं है। यही सब तो सबसे आश्चर्यजनक यही है कि इतने अच्छे और बड़े नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और लॉजिक से कोई नाता नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन देखें आप, बड़ी अच्छी बात आपने कही, नागपुरी का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। तो जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, जब आपके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है, अभी मैं कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में था भी, तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी पता चली। मैं कहना चाहूँगा इसको कि जो कहते हैं कि ये वर्चस्व वालों की भाषा है, तो जो छत्तीसगढ़ के मूल शासक वर्ग के लोग थे वो हैहय वंश के राजपूत लोग थे। और आज भी आप देखें बड़े बड़े अक्षरों में हमर बिलासपुर, हमर रायपुर आप लिखते हैं, तो वो भाषा ये प्रमाणित करता है कि वो आपकी भाषा संरक्षित रही। अगर शोषक की भाषा होती, अगर शोषण करने वालों की भाषा होती, तो संरक्षित नहीं होती, क्योंकि वहाँ की आम जनजाति के लोग भी वही भाषा बोलते हैं, उसी में कनेक्ट करते हैं। अगर उनकी भाषा को प्रिजर्व किया गया है, मतलब उनकी भाषा को शेयर किया गया है, उसको साझा किया गया है। तो ये गलत बात है। ऐसे राजनीतिक लाभ के लिए, तत्काल लाभ के लिए आप ऐसी बातें बेशक बोल सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा और साग्रह कहना चाहूँगा, अपने झारखंड के बंधुओं से भी ये संदेश देना चाहूँगा द इंडिया टॉप के माध्यम से, कि भाषा के आधार पर इस तरीके का वैमनस्य ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हर भाषा महान है। अगर मेरी कोई भाषा मातृभाषा है तो आप जो भाषा बोलते हैं मेरी मौसी होगी। तो सम्मान परस्पर होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एक बात अभी मेरे दिमाग में आया, खटक रहा है कि जिस तरह आप लोग दोनों लोग एक बात बार बार कह रहे हैं कि जब तक भाषा को पेट से नहीं जोड़ा जाए, संयुक्त उत्तर चाहूंगा आप लोगों से, जब तक भाषा को पेट से नहीं जोड़ा जाए तब तक भाषा विस्तार नहीं करती। 4 अगस्त 2017 संयुक्त राष्ट्र का एक बयान आता है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलती भाषाओं के में टॉप 5 में भोजपुरी है। भोजपुरी पेट से जुड़ी हुई भाषा नहीं है, आज भी वो बोली है, सही 8वीं अनुसूची में नहीं गई है। 20 करोड़ भोजपुरी भाषी भारत में है, 5 करोड़, ये 2017 का आंकड़ा है, विदेश में रह रहे हैं, यानी 25 करोड़, 35 जिला भोजपुरी बोल रहा है। झारखंड की कुल आबादी 4 करोड़ है और सिर्फ 20 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। तो आप चूंकि मगही हैं, शायद आप इस पर ज़्यादा नहीं बोल पाए, या फिर आपसे भी प्रतिक्रिया लूँगा। भोजपुरी कैसे इतना तेजी? और रवीश कुमार, भोजपुरी पत्रकार मैगसेसे से सम्मानित, भोजपुरी में इस पर प्राइम टाइम भी करते हैं, आप लोग शायद देखे होंगे वो शो। कैसे बढ़ रही है भोजपुरी फिर इतने तेजी से? नहीं, भोजपुरी तो बढ़ ही रही है, बिल्कुल विस्तार होगा। देखिए, पेट से जुड़ना एक एस्पेक्ट बिल्कुल है, एक पक्ष है वो, कि जब पेट से जुड़ जाती है भाषा तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन भोजपुरी के बढ़ने का कारण सिर्फ पेट से जुड़ भी गई है। कई लोग गा रहे हैं, कई लोग बजा रहे हैं, और ये शुरू से ही था। भोजपुरी भाषी जो लोग होते हैं वो थोड़े कला प्रेमी, और जो कि कला समृद्ध रहा है वहाँ का, तो वो लोग जानते हैं, और गाना बजाना एक चलन रहा है हमारे समाज में, तो लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो भोजपुरी तो बढ़ ही रही है। और मैं, जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो गिरमिटिया मजदूर जिनको कहते हैं, जिनका एग्रीमेंट करके विदेशों में भेज दिया गया, तो एक एक्सपोजर मिला उन्हें विदेशों में। पहले से जो वहाँ की एबोरिजिनल्स की संस्कृति थी, उसके साथ भोजपुरी का बड़ा अच्छा संगम हुआ। तो आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले आजकल, जो कि एक मासिक पत्रिका है हिंदी की बड़ी अच्छी, उसमें एक विशेषांक निकला था कि मॉरिशस के लोग रामायण कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ यहीं का रामायण है, यहीं के किरदार हैं, लेकिन उनकी भाषा जो है वो थोड़ी सी भोजपुरी से प्रेरित हो गई है और बड़ा सुंदर संगम बन के आया है। तो इसलिए भोजपुरी बढ़ रही है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग, देखिए यहाँ पर संसाधनों की थोड़ी कमी थी, तो लोग बहुत ज़्यादा बाहर के प्रव्रजन बहुत हुआ, जिसको माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन बहुत हुआ। तो जब जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, अपनी भाषा, अपनी संस्कार को लेके जाते हैं, तो भोजपुरी के ज़्यादा फैलने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। वो वहाँ गए, वहाँ बस गए और बढ़ने लगे, तो और अपनी भाषा छोड़ी नहीं उन्होंने। सबको अपनी भाषा से मोह होता है, लेकिन अब हम, जो कि मैं भी भोजपुरी भाषी हूँ, तो मुझे भी भोजपुरी भाषा से मोह है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि भोजपुरी बोलने वाले लोग जो होते हैं वो बाहर भी कहीं जो सच में जुड़े होते हैं जड़ों से, उनको अपनी भाषा को बोलने में कोई शर्म नहीं आती है, उल्टा हर्ष का अनुभव होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये आग्रह करूँगा द इंडिया टॉप के माध्यम से एक बार फिर कि जहाँ भी रहें, अगर कोई आपका भोजपुरी भाषी मित्र मिले, संबंधी मिले, तो उससे भोजपुरी में ही बातें करें और इसको और बढ़ाएँ।
अब आपके पास चलते हैं, बताइए मगही कब बढ़ेगा? सिमट रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज बिहार से बाहर कोई जाता है तो बिहार की पहचान लिट्टी चोखा हो जाता है, जो भोजपुर क्षेत्र का भोजन है। दही चूड़ा मिथिला का इतना फेमस है, कोई नहीं जानता है। ऑफेंड नहीं होना है, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। तमिलनाडु अगर आप जाइएगा और बिहार बोलिएगा तो 3 चीज़ लोग बोलता है, लालू यादव, भोजपुरी, लिट्टी चोखा। नेशनल टेलीविजन पे कोई कार्यक्रम हो, होली का, छठ का, मनोज तिवारी या भरत शर्मा ही आगे गाते हैं, पवन सिंह आगे गाते हैं। मगही बहुत समृद्ध क्या शायद सबसे समृद्ध भाषा होगी बिहार की, वो पिछड़ रही है कहीं ना कहीं। हेमंत सोरेन को शायद ज्ञान नहीं है जो वो बता दिए इस तरह का उल्टा बात। कब बढ़ेगी मगही? देखिए, जहाँ तक भाषा के बढ़ने का, मुख्यमंत्री की भी भाषा मगही है। बिहार के मुख्यमंत्री की, नीतीश कुमार भी मगही भाषा। जहाँ तक के भाषा के विस्तार की बात है और खासकर मगही की बात है, तो भोजपुरी के संदर्भ में डॉक्टर कुमार विमलेंदु जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। उसके साथ साथ एक बात आपने कहा ना कि भोजपुरी पेट की भाषा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप मगध क्षेत्र में बैठकर बात कर रहे हैं, और अब जो भोजपुरी है ना, वो यहाँ कहीं ना कहीं जो सबसे निम्न तबका है वह भोजपुरी गाना ही सुनता है। वो मगही और वह हिंदी गाना सुनने का शौकीन नहीं है, क्योंकि उसे लगता है ना उसके जितने उसमें नहीं उसके जितने प्रतीक हैं ना, गानों का जो प्रतीक हैं वह उनके लोक का प्रतीक है, उनके संदर्भ को वह गानों में पिरोया गया है। तो अपनों के साथ वह जो अपनों से जुड़ने वाली वो भाषा बन रही है, और फिल्मों के माध्यम से भोजपुरी का विकास हो रहा है। आप ये कहेंगे कि भोजपुरी भाषी बोलने वाली की संख्या बढ़ गई, तो ऐसी बात नहीं है। फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से भोजपुरी सुनने वाले और भोजपुरी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसी तरीके से हिंदी फिल्मों, पूरे नॉर्थ ईस्ट जो कि हिंदी ना बोलते थे ना समझते थे, आज सभी टेलीविज़न चैनल में, न्यूज़ चैनल और फिल्मों के माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदी बोलना और समझना शुरू कर दिया है। तो भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध भाषा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो अशोक के समय से ही पूरा मागधी अपभ्रंश भी है, उसके साथ साथ पूरे हिंदी भाषा का जो विकास है उस विकास के संदर्भ को देखते हैं। लेकिन अब वो जब भी कोई भाषा है ना, जब वह बहुत ही संस्कृत निष्ठ हो जाती है, या भाषा अपने 3 फॉर्म में आगे बढ़ती है। फर्स्ट फॉर्म होता है वह कनेक्टिंग लैंग्वेज होती है, वो सबसे पहले भाषा अपना उसका फॉर्म वो कनेक्ट करती है। सेकंड जो फॉर्म है वह लिटरेरी फॉर्म होता है, जो जिसमें भाषा में साहित्य का सृजन होता है। और थर्ड जो फॉर्म है वो फंक्शनल फॉर्म होता है। तो जो मगही है ना, वो 2 फॉर्म में तो बहुत अच्छा रही है, फर्स्ट और सेकंड। और वो उसका जो फंक्शनल फॉर्म है, जिसमें आप पेट के साथ हो, शिक्षण प्रशिक्षण के साथ हो, फिल्मों के साथ हो, उसका विस्तार हो, तो वह नहीं हो पाई है। यह मगही समाज के जो भी मगही भाषी लोग हैं उनके लिए एक शोचनीय बिंदु है, क्योंकि यह पेट के साथ यह भाषा का सीधा जुड़ाव नहीं हो। इनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है वह कहीं ना कहीं, यदि यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस पर मगही भोजपुरी के आवरण से वो लपेटा जा रहा है। और धीरे धीरे हम लोग भोजपुरी और मगही में अंतर नहीं कर रहे हैं, बोल तो जरूर मगही रहे हैं, लेकिन भोजपुरी के जो सांस्कृतिक विरासत और जो फिल्म है उसको कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से थोड़ा सा हमें सोचने की बात है। सरकार से यह है कि मगही को लेकर भी थोड़ा भाषा संरक्षण को लेकर इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा मगही भाषी जो लोग हैं वह उन्हें खुद अपनी भाषा को लेकर एक गर्व का अनुभूति होना चाहिए, और उन्हें अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है मगधी बॉयज़, शायद आप जानते होंगे। बहुत करीबी मित्र हैं मेरे, विश्वजीत प्रताप सिंह, युगल किशोर भारती। बड़ा अच्छा उनका प्रयास है, दोनों लड़के जो हैं अच्छा प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में क्या हम ये उम्मीद करें कि आगे बढ़ेगा जिस तरीके से मगही? तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मुझे याद आ गया कि जिस तरीके से ना भोजपुरी की जो विकास यात्रा है ना, वो जब भिखारी ठाकुर से जोड़ते हैं तो भिखारी ठाकुर के बाद का जो विकास यात्रा धीरे धीरे इसी फॉर्म में बढ़ती है। तो इसमें विश्वजीत की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि यह एक प्रस्थान बिंदु होगा मगही के विकास में विश्वजीत का योगदान। तो इसको लेकर एक सराहनीय पहल है और उसको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो और इस दिशा में फिर धीरे धीरे लोग मगही गाना गाने लगेंगे, क्योंकि मगही में जो लोक संदर्भ है उसको उठाने लगेंगे। मगही के लोकगीत हैं जो अब अभी भी गाँव में
क्योंकि अभी नेहा सिंह राठौर जो कि ग्रामीण जो खासकर भोजपुरी वो गीत गा रही है, तो इस तरह से यदि मगही के जो गीत हैं उसको संरक्षित करके उस तरह के कुछ आगे उस दिशा में कुछ लोग जुड़े तो फिर मगही के गीतों के प्रति भी आकर्षण बढ़ जाएगा। मैथिली ठाकुर अपने अपने तरीके से वो मैथिली में गा रही है, तो जो नया नेक्स्ट जनरेशन है उससे इस दिशा में ज़्यादा हमें उम्मीद है कि वो और अपनी भाषाओं को लेकर अपनी संवेदनशीलता दिखाए, न कि राजनेताओं के द्वारा जो गलत बयानी और टिप्पणी की जा रही है उसको लेकर विमर्श पैदा करें। तो यह एक सराहनीय पहल है, खासकर बिहार के युवाओं के द्वारा। नेहा सिंह राठौर में की एक बड़ी भूमिका है, उसी तरह मैथिली ठाकुर की भूमिका है, लेकिन उसी तरह विश्वजीत की भूमिका है, लेकिन और मगही में कोई विकास में और इस तरह के लोगों की आने की ज़रूरत है, खासकर लोकगीतों को लेकर। तो फिर मगही का भी विकास भोजपुरी की तरह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है कि नदी के साथ भाषा बदल जाती है। मुझे याद है, शायद आप लोग भी गए होंगे, सहार का जो क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पर एक गांव पड़ता है एकवारी। नरसंहार भी हुआ वहाँ पर 90 के दौर में, जब लालू प्रसाद यादव मुखिया हुआ करते थे, परमेश्वर मुखिया का दौर चल रहा था। एकवारी गांव अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भोजपुरी और मगही को मिक्स करके कैसे बोला जाता है उसका बड़ा जीवंत उदाहरण है। कंप्लीट वहाँ भोजपुरी और मगही मिक्स हो गया है। क्योंकि सोन नदी है, सोन नदी के इधर मगह क्षेत्र है, उधर भोजपुर का क्षेत्र है, और सोन नदी के तीर पर वो गाँव है। हम गए हैं वहाँ पर, मैं गया हूँ वहाँ पर, बहुत अद्भुत वहाँ कैलकुलेशन दिखता है। बेटी बहू का संबंध दिखेगा आपको, अगर बिहार में कहीं देखना है तो एकवारी आप चले जाइए। और उस मगही और भोजपुरी पर इस तरीके का टिप्पणी अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, देश का कोई भी भाषा किसी भी क्षेत्र में बोला जा सकता है, इसका इजाजत हमें संविधान देता है। इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि को, मुख्यमंत्री को, राज्य के मुखिया हैं उनके ऊपर 4 करोड़ की आबादी निर्भर करती है, जिसमें 21% आबादी भोजपुरी और मगही बोल रही है, उनको आहत करना कितना सही है। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही साथ हमारे जो मेहमान हैं इनको मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा। राजनीति से हटकर इन्होंने लोक प्रेमी, संगीत प्रेमी और एक कला प्रेमी और भाषा प्रेमी के नाते अपना पक्ष रखा है। द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। साथ ही साथ खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।